अम्मा 10 दफा मना किया है, जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाया करें तो ये म्यूजिक मत सुना कर, बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। अरे चल चल, ये कमबख्त तो खुद घरों में केबल देखते होंगे, इनपे क्या असर होना है? अरे अम्मा, घर पे चाहे जो कुछ करे, यहाँ तो वो पढ़ने आते हैं ना। तो मैं क्या करूं? इन मन्नूसों की वजह से अपनी इंटरटेनमेंट कुर्बान कर दूं? बच्चे ना हो गए, अजाब हो गया, अपने ही घर में कैद होके रहना पड़ रहा है। अरे अम्मा, म्यूजिक आहिस्ता भी तो सुना जा सकता है ना। ना भैया, नाहिद अख्तर के गाने ना ऊंची आवाज सुनने में मजा आता है। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मेरे इस ट्यूशन सेंटर को ट्यूशन सेंटर ही रहने दो, डांस क्लब मत बनाओ। ला हौले वला कुव्वत, मैंने कब कहा है तेरे ट्यूशन के बच्चे गानों पे नाचे? हाँ, तुमने नहीं कहा। वो जो परसों उर्वा का आइटम सॉन्ग लगाया था ना, अरे बाहर बच्चे खड़े होके डांस कर रहे थे। तो उनके घर में होगा नाच गाने का कल्चर, मिरासी की औलाद ना हो तो। मैंने कौन सा माथे में पिस्टल रखा है कि नाचो? कभी अपनी गलती मत मानना। हाँ, गलती किस बात की? मैंने उधार खाया किसी का? मैं नहीं सुनती किसी की फालतू बकवास। चल अम्मा, आहिस्ता बोलो, बच्चे सुन लेंगे। हाँ, तेरे बच्चे आसमान से उतरे हुए ना, सुन लेंगे तो क्यामत आ जाएंगी। ऑन कर स्पीकर जरा। मैं नहीं कर रही, खुद ही कर लेना। तबस्सुम, अरे मनोज मारी, माँ की बदुआएं मत ले। शहाब, तुझे कितने ड्राई फ्रूट खिलाए थे? तुझे अंदाजा है कितना महंगा है ड्राई फ्रूट? अम्मा, तुम्हें मेरे फेल होने पे अफसोस है, बादाम अखरोट के पैसों पे? दोनों पे अफसोस हो रहा है। पैसे जो ना दरख्तों पे नहीं उगते हैं, इतनी मेहनत करता है तेरा अब्बा। अम्मा, क्या अब्बा मेहनत करते हैं? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये स्टेट एजेंट वालों का काम ही है ये। खबरदार जो बकवास, जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है। अम्मा, ये थूकों की मिसाल मत दिया करो, उल्टी हो जाएगी किसी दिन। तेरे अब्बा को कैसे बताएंगे? अम्मा, अब्बा को बताना लाजमी है। नहीं नहीं, मैं नहीं छुपा सकती, मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं तो बताऊंगी उसको। अम्मा, इतना सा राज नहीं छुपा सकती। सोच लो, बशीर के फ्रेंच फ्राइज खिलाऊंगा। अब आप काम की तो बात सुनिए ना। सुना? मुझे अपनी पड़ोसन है ना साजिदा, हाँ। वो कह रही थी यहाँ पे एक बड़ी मैडम है जो ट्यूशन पढ़ाती है, उसका जो हर बच्चा है ना, वो जब उसके पास पढ़ता है तो उसकी पोजीशन आती है। मैं तो कह रही हूँ कि शहाब को भी वहाँ एडमिशन दिला दें। अबे रहने दे, अभी उसे खुद ही पढ़ लेने दे। देख, मैं जब बाहर से आता हूँ ना, खर्चे की टेंशन वाली बात बिल्कुल मत किया कर मुझसे। मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। जा चाय ला दे मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। फ्रेंच फ्राई लाऊं? अबे नहीं खाने, कान में क्या घुस गया? तुझे याद है ना, खानदान में सबसे अच्छा खाना मैं बनाती थी, और सारे खानदान की औरतें जलती थी मुझसे कि मेरी तारीफ क्यों होती। बस उन्हीं की नजरें लग गई। कोई नजरे वजरे नहीं लगी। ये जो तू छुपकलियां मारती है ना, ये उसकी वजह से है। कहते हैं ना, जो छिपकलियां मारे उसके हाथ का जायका चला जाता है। अच्छा, क्यों ना मारूं चुपकलियों को? सारा दिन किचन में दंदनाती फिरती अपने एलोयाल के साथ। मेरा बस चले ना, चुपकलियों की चटनी बना दूं। हाँ अम्मा, बस भी कर दे, खाना खा रही हूँ मैं, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा सुन, कल ना कुछ लोग आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। कौन लोग? अरे भाई, तेरे रिश्ते के लिए। अम्मा, तू फिर कोई तमाशा बनाना चाह रही है? खबरदार, तूने कोई बदतमीजी की उन लोगों के साथ। सरकारी मुलाजिम है, दुआ हुआ तो क्या हुआ? क्या उम्र है? मुंह से तो 45 साल कह रहे थे, लेकिन होगा 50 साल का। अम्मा ने चाय बेटी है। अबे सुन बात मेरी। हाँ जी। तेरी अम्मा बोल रही है कि पढ़ाई में तेरा दिल नहीं लगता। ठीक से दिल लगा ले, वरना ऐसी ट्यूनिंग करूंगा ना तेरी टाइट, नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सब जानता हूँ मैं। जा जाके मेरे लिए जीरे वाले बिस्किट लेके आ। खाली चाय भेज देती है, खाली पेट मेरा जो है ना वो अल्सर हो जाएगा चाय पी पी के। इसलिए से ना हो बिस्किट। अम्मा, ये जीरे वाले बिस्किट क्या है? वो इधर कैबिनेट में बन्नी में रखे। वैसे अम्मा, ठीक नहीं क्या तुमने? चिप्स भी खा लिया और अब्बा को चुगली भी लगा दी। अरे नहीं नहीं, वो असल में मैं तो बस बस रहने दो, देख लिया तुम्हारा प्यार। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखो ना, खानदान के सारे बच्चों की पोजीशन आती है, एक तो मैं हो जो मुस्तकिल मिजाजी से फेल होते रहते हो। अब
देखो ना, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना खानदान में। हाँ, असल में तो आप लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, बस खानदान में इज्जत बढ़ानी है अपनी। देखो ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तेरे अब्बा को कहा था कि किसको ट्यूशन लगवा दे। अभी से बता रहा हूँ, ट्यूशन की जिद ना करना, घर छोड़ कर भाग जाऊंगा। वो अम्मा बता रही थी कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी जी, मैं बहबूद आबादी के महकमे में मुलाजमत करता हूँ। ओ, पहली बीवी से बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 6। लो भाई, आपने तो मुनाफिकत की हद ही पार कर दी। क्या मतलब? अपने कॉलो फेल में तजाद देखो, सारी दुनिया को कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे और खुद के 6 बच्चे। ये क्या तरीका है बात करने का? तबस्सुम, बेटा तमीज से। अम्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा याद में, जितना ये मीसना लग रहा है ना उतना मीसना है नहीं। शर्त लगा लो मुझसे, इसके पेट में दाढ़ी है। आंटी, ये क्या तरीका है बात करने का? अब तबस्सुम, बेटा तमीज से। अरे एक मिनट, बस एक सवाल, आपकी पहली बीवी मरी कैसे थी? वो प्रेशर कुकर फट गया था। लो भाई, अब तो मामला और भी मशकूक हो गया। तबस्सुम, चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अरे अम्मा, अरे इसके पैर तो देखो, वो तुमने कहा था ना, जिन लोगों के पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी होती है ना, मक्कार होते हैं, खुद ही देख लो। बस अब बहुत हो अरे गया। बैठे तो सही। हमें नहीं करना शादी। अरे आपकी बेटी तो कुछ पागल ही लग रही है। अरे भाई, आप कौन सा आई थी शादी करने? आपको तो अपने भाई के 6 बच्चों की आया चाहिए थी। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, कर्ज किसी और का और सूद दे कोई और। चलिए चलिए, अपना रास्ता नापिए, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। साहब तुम? सुन चाप, वो देख मोटरसाइकिल के अंदर ना चाबी लगी रह गई, लेके आ जल्दी जाके। मैं ना हूँ। अबे तो मैं लाऊंगा, जल्दी जा। आ रहा हूँ। तबस्सुम, तुम बेशरम, बेहया, धोखेबाज। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता बोलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुमने जिस तरह मेरी दोस्त शगुफ्ता को धोखा दिया ना, मैं वो भूली नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी जो दोस्ती, देखो मैंने तो उसको शुरू में ही बता दिया था कि भाई सीरियस मत होना, हमारे यहाँ शादी जो है ना बिरादरी से बाहर होती नहीं है। वो तो वही पागल थी, मेरे इश्क में ऐसा गिरफ्तार थी, निकाल ही नहीं पा रही थी। ये बहानेबाजी करके तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अबे खुदा का कसम, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी दोस्त शगुफ्ता बेचारी 1 साल तक डिप्रेशन में रही, खुदकुशी भी करने की कोशिश की उसने, तुम जैसे खबीस आदमी के लिए। अबे तो इस पे मेरा क्या कसूर है? गलती तो उसकी है ना। देखो भाई, इतनी छोटी सी बात पे कौन करता है खुदकुशी? तो बड़े बेगैरत हो, कितनी तुम लोगों ने डेटे मारी। ये तो शुक्र है कि मैं शगुफ्ता के साथ होती थी गवाह बनकर। सब जानती हूँ कैसे तुमने मेरी दोस्त शगुफ्ता को, बेचारी शगुफ्ता को शीशे पे उतारा था। देखो वो पुरानी बात है ना, भूल जाओ। कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा है? अबे बच्चा है मेरा, सुन लेगा, घर पे जाके बता देगा, क़यामत आ जाएगी। देखो मैं तो यहाँ उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाया था, मुझे क्या पता था यहाँ तुम मिल जाओगे। मैं तो अपनी दोस्त शगुफ्ता से पहले ही कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इस इश्क में गिरफ्तार थी और पागल हो गई थी। चाबी नहीं लगी थी बाइक में। नहीं है, अबे हाँ वो तो जेब में थी। अच्छा मैडम, तो फिर क्या बच्चों को भेज दूं कल से मैं ट्यूशन पे? 2000 फीस भी साथ भेज दीजिएगा। अबे मैं तो 4 भेज दूंगा अगले महीने की भी, बस। चल बे, ठीक है, चलते हैं। चलो चलो चलो। मेरे ट्यूशन में तबस्सुम में ना, उसकी दोस्त के साथ अब्बा का चक्कर चल रहा था। ऐसी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। तुमने ये सुना दिया मेरी वफादारी का, मेरी मोहब्बत का। जान से मार दूंगी या मैं खुद बेवा हो जाऊंगी। अबे दोनों सुन, तो मैं बात तो मेरी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
शुक्र है भाई खाब था, वरना तो लग गए थे। ओह, आह।